नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबों को वाक्य पढ़ाया था हिंदी ग्रामर से। वाक्य को हमने पढ़ाते हुए आपको वाक्य की परिभाषा, उसके अंग, उसके भेद, उसे किस किस भागों में बांटा गया है उसके बारे में बताया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के 8 भेद होते हैं, मैंने 2 भेदों के बारे में आपको बता दिया है। आज हम बात करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबों को बता दे रही हूँ कि जिन अभ्यर्थियों को इसकी जरूरी है, जिन बच्चों को इनकी आवश्यकता है ग्रामर की, वाक्य और अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से, तो आप सभी इस वीडियो को देखें, इसका लाभ उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, या फिर हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के साथ। यह बहुत ही समझ में इजी से, आसानी से आप सबों को आ जाएगी कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव का बोध होता है, दोस्तों, जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क है, हम पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे भी जान लेंगे। या फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं, वह हमारे साथ जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम कल विद्यालय किस लिए जाओगे, तो यह भी क्वेश्चन मार्क हो गई। या फिर तुम क्या कर रहे हो, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं किया, जो भी क्वेश्चंस पूछोगे तो वह क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब चलते हैं इच्छावाचक वाक्य के पास। जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा, कामना अथवा आशीर्वाद आदि के भाव का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा, कामना अथवा आशीर्वाद आदि के भाव का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर आपकी इच्छा हुई तो आप किसी और को किसी के बर्थडे पे विश करो कि आप जन्मदिन की शुभकामनाएं, या आशीर्वाद दे दो, आयुष्मान भव, या फिर आप लोग न्यू ईयर विश कर रहे हो, तो ये अपनी इच्छा के ऊपर है। या कामना करते हो किसी के लिए मन में, या तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड है। इच्छावाचक में क्या होता है कि किसी की वक्ता की इच्छा, कामना अथवा आशीर्वाद, तो यह क्या होता है? जैसे आयुष्मान भव, काश मेरे पास कार होती, तो यह क्या होता है? कामना, इच्छा। तो इसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ऊपर हमने प्रश्नवाचक बोला है, दूसरा नहीं, ये चौथे नंबर पे है क्योंकि हमने कल 2 पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट, संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या होता है कि जिस वाक्य में संदेह अथवा संभावना प्रकट होती है, जिस वाक्य में संदेह अथवा संभावना प्रकट होती है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक वह पहुंच चुका होगा, यानी कि मैं श्योर नहीं हूँ, अनुमान लगा रही हूँ, संदेह है इसमें कि वह पहुंच चुका होगा, तो क्या है यह? संदेहवाचक। क्या है यह? संदेहवाचक वाक्य। शायद शाम तक वर्षा होगी, यानी कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं अनुमान लगा रही हूँ कि यह हो सकती है, तो यह क्या हो जाएगा? संदेहवाचक। यानी कि हमें पता नहीं है कि होगी कि नहीं, निश्चित नहीं है, तो यह संदेह, यानी इसमें संदेह है, शायद शाम तक वर्षा हो जाए, तो इसमें संदेह नहीं है, श्योर नहीं हूँ कि यह होना ही है, तो इसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य। यानी कि जिस वाक्य में संदेह अथवा संभावना प्रकट होती है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य। क्या है ये? आज्ञा। यह भी बहुत आसान है कि जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुरोध या उपदेश आदि का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं।
जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुरोध या उपदेश आदि का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब आप घर जा सकते हो। जैसे अब आप, यानी कि हम आज्ञा दे रहे हैं कि अब आप घर जा सकते हो। सब छात्र कल व्याकरण की पुस्तक लेकर आए। यानी कि जब आप किसी को आज्ञा दो कि तुम खड़े हो जाओ, तुम आज्ञा दे रहे हो। अब आप सो जाइए, यानी कि यह आज्ञा हुआ। आप घर से बाहर निकलो, तो यह सब क्या है कि मेरे द्वारा दी गई आज्ञा। तो आप अगर किसी को कुछ करने के लिए कहते हो तो आज्ञा दे रहे हो। तो आज्ञा में क्या होता है कि आज्ञा या विनती भी करना, यह भी ध्यान देना है। प्रार्थना भी, प्लीज कोई कार्य करने से पहले बोलते हो ना, प्लीज आप मेरे कार्य को कर दीजिए, या अनुरोध करना उसी को बोलते विनती, या उपदेश देते हो, यह सब होना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा। तो आज्ञावाचक भी इजी है, बहुत ही क्लियर हो गई होगी अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्या है? संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। इसमें क्या है कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये लास्ट है दोस्तों। यह अर्थ के दृष्टि से वाक्य के जो 8 भेद होते हैं, तो यह विस्मयादि वाचक लास्ट है। तो इस वाक्य को पहचानने का नियम क्या है कि जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि वाचक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह जो होता है वह पहले लगा होता है। अगर आपको वाक्य लिखा हुआ हो और पहचानने को बोला जाए तो सबसे पहली बात कि इसके चिन्ह से आप पहचान सकते हैं कि यह कौन सा वाक्य है, विस्मयादि वाचक वाक्य। जैसे अरे आप कब आए, तो यानी कि अरे के बाद यह चिन्ह जो विस्मयादि बोधक का है, यह चिन्ह लगाना होता है। अरे आप कब आए, वाह कैसा सुंदर दृश्य है, वेरी नाइस, छी छी कितनी गंदी बदबू आ रही है, वाओ, या हाँ बहुत दर्द हो रहा है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। या आप किसी को बोलते हो ना, वाओ कितना सुंदर खुशबू आ रही है, आपको खाने का मन कर रहा है, तो या स्मेल आ रही है कुछ अच्छे खाने की, तो आप बोलते हो ना घर में, वाओ कितना टेस्टी, कितना सुंदर। तो यह सब क्या है, विस्मयादि वाचक वाक्य के भेदों में लिया गया। इसमें क्या क्या होता है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि वाचक वाक्य। तो दोस्तों यह थे हमारे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के सभी भेदों को हमने बता दिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अवश्य समझ लिए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताई हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर आपको कहीं पर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछें। और दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आपको हिंदी ग्रामर को मजबूत करना है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और मैं आपको सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे उपलब्ध करा दूंगी जो आपको आवश्यकता है आपके सिलेबस के अनुसार। तो दोस्तों बने रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।